आज हम सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन पर विश्वास की कमी का विश्लेषण करेंगे। इसलिए वैक्सीन को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का अगर कोई डर है, कोई सवाल है या आप इस वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपको हमारी ये खबर मिस नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा दुनिया भर में इस वैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद चल रहा था, राष्ट्रवाद की भावना थी अलग अलग देशों में। दुनिया भर में लोग ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनके देश की सरकारें ये वैक्सीन विकसित करके उन्हें दें। हमारे देश में पहले लोगों को यह परेशानी हो रही थी कि हमारे देश में वैक्सीन क्यों नहीं बनी अभी तक, हम लेट क्यों हो रहे हैं, हमारी वैक्सीन कहां है। पहले तो यह परेशानी थी। फिर जब हमारी वैक्सीन आ गई बनकर, उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि यह वैक्सीन सही नहीं है, यानी अब उस वैक्सीन को लेकर लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। खास तौर पर विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आम लोगों के दिमाग में, और बहुत सारे लोग अब इसे किसी एक खास पार्टी से या सरकार से जोड़कर देख रहे हैं। वैक्सीन ना तो किसी पार्टी की होती है ना किसी सरकार की होती है। वैक्सीन को वैज्ञानिक बनाते हैं और वो आम जनता की होती है। आज हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो वैक्सीन को लेकर आपके मन में विश्वास की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जिस स्वदेशी वैक्सीन पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने शक जताया है, आज वही वैक्सीन हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने स्वयं लगवाई है, और ये भारतीय न्यूज टीवी के इतिहास में एक नई शुरुआत है। पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। 2021 में पत्रकारिता के जो नए मापदंड होंगे, हमने आज उन्हें सेट करने की कोशिश की है। हमारी इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसे लगाने के बाद आपके शरीर पर क्या प्रभाव होंगे, क्या कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको दूसरी डोज कब लगेगी और वैक्सीन पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। इस विश्लेषण से आज आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन दो वैक्सीन के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अलग अलग श्रेणी में मंजूरी दी है। इसलिए आपके मन में चाहे किसी ने कितने भी कंफ्यूजन पैदा किए हों, आज आप सब कुछ सरल शब्दों में समझ लीजिए कि यह वैक्सीन पर होने वाली पॉलिटिक्स है क्या। पहली वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने मिलकर बनाया है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी भी इस रिसर्च का हिस्सा थी और इसका उत्पादन भी यही कंपनी कर रही है। इसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है, और जब किसी वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही उसे इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। इस वैक्सीन के तीसरे यानी अंतिम ट्रायल के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, इसलिए दुनिया भर में इस पर किसी को कोई शक नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि यह वैक्सीन क्योंकि विदेश में बनी है तो यह वैक्सीन तो बिल्कुल सही होगी, इसलिए वो इस वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि यह वैक्सीन हमने बनाई नहीं है, ये विदेशी वैक्सीन है। ये निर्मित जरूर हमारे देश में हो रही है, लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला, शोध वगैरह, रिसर्च सब विदेश में हुआ है। लेकिन दूसरी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है, और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। आप चाहें तो इसे भारत की अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन भी कह सकते हैं। इस वैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है, और शर्त यह है कि इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही लोगों को लगाया जाएगा। जिन लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी निगरानी होगी, वैक्सीन का उन पर क्या असर हुआ यह देखा जाएगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हालांकि अहम बात यह है कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे अभी सरकार को नहीं दिए गए हैं, और इस प्रक्रिया में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। और यही वजह है कि कोवैक्सीन को हमारे देश में भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, यानी हमारे देश ने जो बनाया है, हमारी अपनी वैक्सीन को, हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन को, हमारे अपने ही देश के लोग, हमारे अपने ही देश के नेता उस पर विश्वास करने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि यह हमने बनाई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक सिर्फ इसी वैक्सीन पर है, सिर्फ कोवैक्सीन पर है, क्योंकि
ये सिर्फ कोविड वैक्सीन पर है, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में बनी है और भारत की ही एक कंपनी ने इसे विकसित किया। और आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में अपने ही देश में निर्मित चीजों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होता। ये ठीक उसी तरह है जब कोई व्यक्ति विदेश से घूमकर आता है और उसे अपने देश में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई चीज ये कहकर दे भी दी जाए कि ये तो अमेरिका से आई है या ब्रिटेन में बनी है, तो खुशी खुशी इसे खरीद लेगा, मुंह मांगे दाम पर खरीद लेगा। संभव है कि वो इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब भारत में ही बनी कोई चीज ऐसे लोगों को दी जाती है जो क्वालिटी में तो अच्छी हो, जिसकी कीमत भी कम हो, तो भी वो उसे शायद नहीं खरीदेंगे। हम मानते हैं अपने देश की चीजों को कम करके आंकने वाली ये सोच अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि कोवैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोवैक्सीन भारत में बनी है और कीमत के मामले में भी ये सबसे सस्ती है, इसलिए इस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक है। ये पार्टियां अब इस शक को किसी वायरस की तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि शक वाले इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोग भारत में बनी वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दें। और जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैल गई, जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर, खुद हमारे द्वारा निर्मित वैक्सीन को लेकर एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई, उस दिन हमारी ही विपक्षी पार्टियां इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता मान लेंगी, क्योंकि वो यही चाहती हैं। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके, दूसरी तरफ हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को खतरनाक बता रही हैं। भारत में चाहे कोई भी विषय हो, उसमें राजनीति का प्रवेश हमेशा हो ही जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश के नेताओं को जनहित के मुद्दों पर राजनीति करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है और लत की, यानी इस बुरी आदत की कोई दवाई नहीं होती, कोई वैक्सीन नहीं होती। जिस वैक्सीन को लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, उसे भी विपक्षी दलों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और आज कल ये विषय सभी पार्टियों के लिए उनका मनपसंद विषय बन गया है।